सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया कि आज की जो क्लास थी उसमें औसत चाल के पैटर्न पे बनने वाले क्वेश्चंस को हमने देखा, कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा हमने देखा कि अगर दो चाल हैं तो किस तरीके से औसत चाल इंटू समय के साथ दूरी निकाली जा सकती है। और तीसरे में हमने ये भी देखा कि कैसे ट्रिक को यूज करके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास तीन अलग अलग दूरी तीन अलग अलग चाल से तय की गई थी, तो मैंने कुल दूरी और कुल समय निकालकर औसत चाल निकाल दी जो हमारे पास आई 420 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरे क्वेश्चन में जो हमारी दूरी थी वो टुकड़ों में दी हुई थी, 1/5 1/10, तो हमने एक ऐसी वैल्यू ली जो दोनों से कट जाए। उसके बाद औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय लगाकर हमने आंसर निकाला 15.625। तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी समझाया और ट्रिक भी समझाई। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे ट्रिक से हम काफ़ी कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा ट्रिक से किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने ट्रिक से किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों हमने ट्रिक से किए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने दूसरी वाली जो ट्रिक है AB/A-B/T/60, वो मैंने आपको समझाया था कि कब लगाना है, कैसे लगाना है और कैसे पहचानना है कि ये इस क्वेश्चन में काम करेगी या नहीं। तो उसको जब हमने अप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया 50 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 7 में उसी ट्रिक से हमने क्वेश्चन को किया और आंसर आ गया 6 किलोमीटर। नंबर 8, इसमें हमें चाल बताना था, तो शेष दूरी और शेष समय को प्रयोग करके हमने अपना आंसर निकाला। और आखिरी का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, जो मुझे दूरी निकालनी थी वो मैंने x मान ली और x मान के कुल समय के बराबर रखा, तो मुझे आंसर मिल गया 720 किलोमीटर। कैसी रही आज की क्लास? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आपको देने हैं और उनके लिए अभी आपकी तैयारी अगर हो जाएगी तो कंबाइंड रूप से आप प्रिपेयर रहोगे आने वाले सभी एग्जाम्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है, यानी क्लास 3rd को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है मैं चाहूँगा कि आप उन क्लासेस को भी देख लें, जिससे आपका जो कंसेप्ट है और जो आपका बेस है वो पूरी तरीके से तैयार हो सके। आज की ये जो हमारी क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो दूरी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों को जो डिस्कस करना है उसमें हम डिस्कस करेंगे दूरी से संबंधित प्रश्नों को। और यहाँ पर हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, कंडीशन है कि जब किसी दूरी को अलग अलग चाल से तय करें, जैसे मान लो कोई एक दूरी हमने किसी चाल से तय की, दूसरी दूरी किसी चाल से तय की, तीसरी दूरी किसी चाल से तय की, तब उस समय अगर बात आती है कि औसत चाल कैसे निकाली जाएगी, तो औसत चाल के लिए क्या करना है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी बराबर मैं आपको बता चुका हूँ चाल इंटू समय होता है, लेकिन जब 2 चाल होती हैं तो हम क्या करते हैं, उस चाल की औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल इंटू समय करने पर आपको दूरी मिल जाएगी और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है। साथ ही साथ ये जो है ये आपके लिए ट्रिक है, AB/A-B इंटू T/60। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये A और B यहाँ पर चाल है और T यहाँ पर हमारा समय है। T में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि समय अगर मिनट में दिया हो तो अपॉन में 60 लिखेंगे, अगर मिनट में नहीं है तो अपॉन में 60 आपको नहीं लिखना है। ठीक है,
तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, औसत चाल अगर निकालना हो तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा, अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी के लिए हम औसत चाल इंटू समय लगा सकते हैं, और ऐसा तब होगा जब हमारे पास 2 चाल होंगी, तो उन 2 चाल से हम औसत निकाल लेंगे और औसत चाल निकाल कर फिर दूरी बता देंगे। और तीसरा एक ट्रिक है हमारे पास। इस ट्रिक में हमको ये देखना है कि जब भी 2 चाल और 1 समय दिया होगा तब हम ऐसे क्वेश्चंस में इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट ट्रिक है, बहुत कम टाइम के अंदर हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे या अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सब के सब अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आप इसी पैटर्न से अपनी तैयारी को आगे बनाते हुए चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी? आप यहाँ पर ये देखिए कि कुल मिलाकर दूरी कितनी है। पहला 2500, फिर 1200 और उसके बाद 500। और चाल कितनी है? पहली चाल है 500 की, फिर 400 की और फिर 250 की। मेरे पास 3 दूरी हैं और 3 चाल हैं। तो यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय का ये जो हमारा मेथड है इसे हम यूज करेंगे। तो क्या करना है आप देखिए, पहले तो अपन कुल दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल दूरी दूरी कितना है? पहले 2500 किलोमीटर है, उसके बाद 1200 किलोमीटर है और उसके बाद 500 किलोमीटर है। तो 2500 और 500 3000, 3000 और 1200 यानी कुल मिलाकर 4200 किलोमीटर की दूरी इस विमान ने तय की है। अब हम देख लेते हैं कि कुल समय कितना लग गया। कुल समय तो हमें मालूम है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली चाल 2500 किलोमीटर के लिए कितनी है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद अगले 1200 किलोमीटर के लिए कितना है? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद अगले 500 किलोमीटर के लिए कितना है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है आप देखो, 500 से 2500 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, 400 से 1200 को करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 250 से 500 को करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मैं 2500 किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे 5 घंटे लगेंगे। ठीक उसी तरीके से 400 किलोमीटर प्रति घंटा से 1200 जाने में 3 घंटे लगेंगे, और 250 किलोमीटर प्रति घंटा से 500 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के समय कितना लग गया? 5 और 3 8, 8 और 2 10। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है औसत। औसत के लिए मैंने आपको क्या बताया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 4200 और कुल समय है 10 घंटे। अब क्या करेंगे, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ तो मैंने क्वेश्चन को आपको समझाया है, लेकिन अगर आप ये चाहो कि इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा फास्ट करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर वैल्यू उसने सभी ऐसी ली हैं जो बहुत आसानी से कट सकती हैं।
2500 किलोमीटर अगर 500 से जाना हो तो आपको सीधे मालूम है कि ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर की दूरी अगर किसी व्यक्ति को 400 से तय करनी हो तो कितना टाइम लग जाएगा? 3 घंटे। और वहीं पर अगर कोई 500 किलोमीटर चलना चाहता है और साथ में ये चाहता है कि उसकी चाल 250 रहे, तो ऐसा जो है 2 घंटे में किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सीधे आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि आप सीधे इस वाली लाइन पे आ सकते हो। कैसे? कुल दूरी बटे कुल समय, और ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे 2500 और 500 3000, 3000 प्लस 1200 4200, सीधे आप 4200 अपॉन में 10 सीधे रख के भी आंसर निकाल सकते हो। और ये सारी बातें जो है डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी रही है इस पर। ठीक है। तो बाकी हालांकि जो लोग मैथ में कमजोर हैं, जो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने दूरी को अलग निकाला है, समय को अलग निकाला है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो आप ये देखो कि आपको संख्या क्या दी है। उसमें संख्या दी है, एक दिया है 1/5 और एक दिया है 1/10। ठीक है। तो हमेशा आपको ये करना है कि ऐसे केस में आपको ऐसी वैल्यू को चुनना है जो 5 और 10 यानी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उससे कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 और 10 से कैंसिल होने वाली संख्या मैंने यहाँ पर ले ली आपकी कितनी, मैंने दूरी मान ली 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट। तो 10 का अगर मैं 1/5 निकालता हूँ, 10 का 1/5 तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर अगर मैं 10 का 1/10 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तय की गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। और बाकी 2 और 1 3, कितना बचा? 7 किलोमीटर की दूरी ये तय की गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब आप ये देखिए कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये जब मैं यहां से निकालूंगा तो यहां से क्या निकलेगा? समय निकलेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। थोड़ा सा क्या है, ये काफी करीब हो रहा है, मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से क्या मिलेगा हमें? समय मिल जाएगा। तो कैंसिल कर लेते हैं। एक तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से 2 एकम 2, तो 4 इसके अलावा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। तो ये मुझे कितना मिलेगा फिर? 25, ये मिल जाएगा 4 और ये मिल जाएगा मुझे 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35। तो अब मुझे क्या निकालना है? क्योंकि मुझे औसत चाल निकालना है, औसत चाल। तो मैंने आपको बताया था कि 3 दूरी के लिए हम क्या करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय के आधार पर करेंगे। तो कुल दूरी मैंने कितनी मान रखी है? 10। कुल समय कितना है आप यहाँ देखो, ये मेरे पास हो गया 25 और 35, 60, 60 बटे 100, नहीं 25 और 35, ये मेरा 60 हो गया, 60 और 4 64 बटे 100 हो जाएगा, 64 बटे 100। तो अभी क्या करना है, ये 100 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000 बटे 64। कैंसिल कर लेते हैं इसको, 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 से कैंसिल करो, 8 8 64,
8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 15 के साथ एक ही ऑप्शन है तो मेरा आंसर हो जाएगा 15.625, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन क्या है, जैसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि इसमें जो हमारे पास दूरी है वो कैसे दी हुई है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में दी हुई है। क्लियर? तो इस तरीके से भी चाहो तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, जहां पर आप कोई एक दूरी को मानकर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है, कोई एक कार है जिसने किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा किया है। आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो बाकी आधी को 25 की चाल से तय किया गया है। कार ने कुल कितनी दूरी चली, ये आपको बताना है। तो पहले तो आप इसके लिए कंसेप्ट समझिएगा कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। तो मुझे क्या निकालना है, दूरी मान लीजिए वो दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, तो अब x किलोमीटर अगर टोटल दूरी है तो आधी कितनी होगी, x/2 होगी। तो x/2 कितनी चाल से तय की है, 30 की चाल से, प्लस बाकी की आधी x/2 इसको तय किया है 25 की चाल से। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। तो कुल समय कितना लगा है, 11 घंटे। तो नॉर्मली जब आप देखोगे तो आपको बुक्स में, किताबों में इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके बताया जाता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो फिर भी आसान है, लेकिन कई बार वैल्यूज आसान नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सबको मालूम है कि केवल मैथ आना सफिशिएंट बात नहीं है, हमें मैथ्स तो आना ही चाहिए, साथ में वो बहुत स्पीड में आना चाहिए। किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में अभी उतने योग्य नहीं हो पाए हैं, या फिर हमारे लिए मुश्किल होगा जब हम क्वेश्चन को केवल कंसेप्ट बेस पर करेंगे, है ना। लेकिन कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी ट्रिक्स हैं, जो भी शॉर्टकट्स हैं, उन सब का ओरिजिन जो है वो कंसेप्ट से ही होता है। ठीक, तो जो लोग इसको सॉल्व करना चाहें वो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको 2 चाल मिल जाए, एक ये रही एक ये रही, 2 चाल मिले और आपको दूरी निकालना हो, तो इन 2 चाल को मैं एक चाल बना सकता हूं। कैसे, औसत चाल निकाल कर। तो यहां से दूरी बराबर क्या मिल जाएगा, आप देखना, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ जो चाल है वो हम कौन सा यूज करने वाले हैं, औसत चाल। ठीक है, तो देखें दूरी बराबर 2, x क्या है, पहली चाल जो कि कितनी है 30, y कितना है दूसरी चाल जो कि कितनी है 25, 2xy अपॉन x प्लस y। तो 30 और 25 कितना हो गया 55 इंटू t, समय कितना है 11। अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं, तो 11 से 55 को कैंसिल किया 5 बार, 11 पंजे 55, 5 से 25 को कैंसिल किया 5 बार, 55 25, 2 का गुणा 30 से किया कितना हो गया 60, 60 का गुणा 5 से किया, तो ये मुझे मिल गया टोटल
किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप देखो कि जब आपको ये ट्रिक पर आपने अगर ठीक से काम कर लिया तो काफी कम टाइम के अंदर और काफी फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपको ये जरूर बात मालूम होगी कि ऐसे क्वेश्चंस काफी तादाद में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये रहता है कि वो इस वाले पैटर्न से लगा रहे होते हैं। तो गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग है। तो हमें क्या करना है, हम ट्रिक से जाएंगे, इस वाली ट्रिक से आपको क्वेश्चन करना है और इसको प्रैक्टिस जितना आप कर लोगे उतना आपके लिए इसको मास्टर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी की। उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए, अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश, यानी हाफ। देखो इंग्लिश में दिया है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो पहला अर्धांश तय किया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये पहली चाल। दूसरा अर्धांश तय किया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये दूसरी चाल। 9 घंटे ये कुल समय। मेरे काम के लिए ये 3 वैल्यू हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़नी है। तो इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ट्रिक को यूज करने वाले। मैंने आपको ट्रिक बताई थी दूरी निकालने के लिए, 2x/2। x कितना है, पहली वाली चाल 4, y कितना है, दूसरी चाल। अपॉन में दोनों चालों को जोड़ देंगे, x + y, 5 और 4 9, इंटू t। समय कितना है, 9 घंटे। अभी क्या करना है, 9 से 9 कैंसिल, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना फास्ट जा रहे हैं ना। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने इस ट्रिक को यूज करना सीख लिया तो आप बहुत तेजी के साथ अपने आंसर तक पहुंच जाओगे और कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन के करीब भी पहुंच जाओगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको सिंपल ट्रिक यूज करनी है, 2x/(x + y) इंटू टी। ठीक है, ठीक। अब यहां पर जो x और y है, x और y, ये x और y क्या है, ये x और y है चाल और t क्या है, समय। ये ट्रिक बस आपको लगाना है और तुरंत आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्या कह रहा है, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। यात्रा की दूरी कितनी है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी मेरा उसी पैटर्न से जा रहा है। 3 बातों की मुझे जरूरत है या 3 चीजों की मुझे जरूरत है, क्या, x, y और t। x और y 2 चाल हैं, t मेरा समय है। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ट्रिक से बना दूंगा। दूरी बराबर 2x/2। x कितना है, 40, y कितना है, 60। जोड़ देंगे 40 और 60, 100 हो जाएगा, इंटू टी। टी कितना है, 8। अब कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब आप ये देखिए कितना हो गया, ये 2 का गुणा 4 से किया 8, 8 का गुणा 6 से 48, 48 का गुणा 8 से करेंगे तो 48 इंटू 8, ये मुझे मिल जाएगा 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38। यानी मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 384 किलोमीटर,
ऑप्शन नंबर सी। तो काफी फास्ट पैटर्न है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सीधे आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस ट्रिक को लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, दो चाल होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। और जो जरूरी बात है यहाँ पर उसे आप और समझिएगा, यहाँ पर क्या है, दूरी को आधे आधे हिस्से में तय किया जाता है, पहली आधी फिर दूसरी आधी। आप देखो पिछले क्वेश्चन में, आप देखो क्या कह रहा था, अर्धांश। अर्धांश मतलब मैंने आपको क्या बताया, आधी दूरी, पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। इससे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पहली आधी और दूसरी आधी। यानी जब भी इस ट्रिक को लगाएं तब एक बात का ध्यान रखें कि जो दूरी है वो आधी आधी तय की जानी है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए और बी एक ही समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा को पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। इस क्वेश्चन में आप देखो मेरे पास क्या है, दो चाल है, एक 40 और एक 50। दूसरा जो समय है उस समय में क्या बताया उसने, अधिक समय लगे, यानी ये समय का अंतर है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो, बहुत फास्ट ट्रिक है और आज हमें ज़रूरत भी इसी की है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर हमें क्लियर करना है तो हमारे पास फास्ट अप्रोच होना जरूरी है। क्या था, ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू टी अपॉन 60। तो यहाँ मैंने शुरुआत में ही, क्लास की शुरुआत में समझाया था आपको कि ए और बी यहाँ पर चाल है और टी यहाँ पर समय है। तो अब मैं यहाँ पर दूरी निकाल रहा हूँ सीधे। तो क्या मिलेगा, दूरी बराबर, पहली चाल कितनी है 40, दूसरी चाल कितनी है 50। 40 और 50 का डिफरेंस लेंगे तो 10 इंटू टाइम कितना है 15 मिनट, मिनट में है तो अपॉन में क्या ले लेंगे 60। अब कैंसिल करना है तो आप देखो 15 से कैंसिल करता हूँ 60 को 4 बार में, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मेरे पास दूरी कितनी बची 50 किलोमीटर। इस तरीके से मुझे काफी कम टाइम में आंसर कितना मिल गया 50 सॉरी, इस तरीके से काफी कम टाइम में मुझे आंसर कितना मिल गया 50 किलोमीटर, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हम बेहतर होते जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे वाले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब मैं यहाँ सीधे लगाने वाला हूँ, दूरी बराबर ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू टी बटे 60। पहले वाले की चाल 3 है, पहले वाले की 4 है, दूसरे वाले की 3 है, माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। आधा घंटा का मतलब है 30 मिनट, मिनट में है तो अपॉन में 60। कैंसिल करेंगे 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 2 बार, 2 का गुणा 3 से करेंगे, आंसर 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि अगर एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाता है और आपने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो केवल 10 से 15 सेकंड के अंदर आप तुरंत अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे कार 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी
40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पूरा करती है तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करती है। अब देखो, मुझे यहाँ पर क्या बताना है, मुझे यहाँ पर ये बताना है कि एक कार है जो दो स्टेशनों के बीच की दूरी को जिसको तय करना है, और ये दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, और इसको तय करने में टोटल टाइम कितना लगना है 1 घंटा। अब उसने 25 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तो तय किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, बाकी की जो दूरी है उसको किस गति से तय किया जाए। तो क्या करना है, आप ये देख लो कि समय कितना लग गया उसको, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की है। कैंसिल करेंगे इसको तो 5 से 55 25, 5 8 40, तो 5/8 घंटे का समय हो चुका है। टोटल टाइम कितना है मेरे पास 1 घंटा, उसमें से 5/8 निकल चुके हैं। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है चाल। तो चाल बताने के लिए अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 25 किलोमीटर चल चुके हैं तो शेष कितना बचा। अब ये देखो कि दूरी जो है टोटल 40 किलोमीटर थी जिसमें से उसने 25 किलोमीटर को तय कर लिया, यानी अब जो दूरी तय करना है वो कितना करना है 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 21 किलोमीटर। अब जो टाइम रह गया 5/8 लग गया तो कितना बचेगा 3/8 बचेगा। यस और नो, ऑफ कोर्स यस। तो मैंने आपको बताया है जब भी हम संख्या को भिन्न में लिखते हैं, जैसे 5/8 है तो नीचे वाली जो संख्या है वो क्या होती है, टोटल को इंडिकेट कर रही होती है। जैसे 8 टोटल टाइम है जिसमें से 5 टाइम लग गया तो कितना बचा 3/8। 3 से कैंसिल करेंगे 21 को, 3 7 21, 8 का गुणा 7 से हो जाएगा तो 8 7 56 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी शेष यात्रा के लिए जो चाल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 56 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? ओके, अब हम इसको ठीक है, मतलब काफ़ी आसान है, मुझे लगता है कि हम तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है, जो शेष समय है और शेष दूरी है उसे आप रख दो तो आपके पास चाल निकल के आ जाएगी। तो चाल निकालने के लिए शेष दूरी अपॉन में शेष समय। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा से बस द्वारा और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन द्वारा तय की। बस से तय की गई दूरी कितनी है? ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये मान लिया कि जो दूरी बस से तय की है वो है x किलोमीटर, ठीक है, और इसके लिए चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल जो दूरी है वो है 2000, तो 2000 में से अगर x माइनस कर देंगे तो जो दूरी बची वो तय की है उसने ट्रेन से 160 की चाल से, और इन दोनों ही केस में जो टोटल टाइम लगा है वो है 18 घंटे। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 1440, 72 से भाग देंगे 1440 में 20 बार जाएगा तो ये मिल जाएगा 20x प्लस यहाँ देंगे तो ये 9 बार जाएगा। तो 9 का गुणा पहले इससे करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18,000, और फिर ये माइनस करेंगे 9x बराबर हो जाएगा 18। अब आप देखो 20 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, ये 11x बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 0, 18 चौक 72, 72 का 2 हासिल 7 आ जाएगा, 72 72 और 7 79, और ये हो जाएगा 18 और 7
25, ठीक है। 25,920 में से इस 18,000 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -18,000। तो ये बचेगा हमारे पास 11x बराबर 7,920, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 7 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने टोटल टाइम को यूज किया है, समय बराबर दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल बराबर में कुल समय। फिर उसको सॉल्व किया तो मुझे जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 720 किलोमीटर। इसके अलावा आप इसे ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू है जो 72 से कैंसिल हो रही है, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मैं जल्दी से आपको इन 9 क्वेश्चन का एक बार रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया कि आज की जो क्लास थी उसमें औसत चाल के पैटर्न पे बनने वाले क्वेश्चंस को हमने देखा, कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा हमने देखा कि अगर 2 चाल हैं तो किस तरीके से औसत चाल इंटू समय के साथ दूरी निकाली जा सकती है। और तीसरे में हमने ये भी देखा कि कैसे ट्रिक को यूज करके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास 3 अलग अलग दूरी 3 अलग अलग चाल से तय की गई थी। तो मैंने कुल दूरी और कुल समय निकालकर औसत चाल निकाल दी, जो हमारे पास आई 420 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरे क्वेश्चन में जो हमारी दूरी थी वो टुकड़ों में दी हुई थी, 1/5, 1/10। तो हमने एक ऐसी वैल्यू ली जो दोनों से कट जाए। उसके बाद औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय लगाकर हमने आंसर निकाला 15.625। तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी समझाया और ट्रिक भी समझाई। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे ट्रिक से हम काफ़ी कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा ट्रिक से किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने ट्रिक से किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों हमने ट्रिक से किए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने दूसरी वाली जो ट्रिक है AB/A-B × T/60, वो मैंने आपको समझाया था कि कब लगाना है, कैसे लगाना है और कैसे पहचानना है कि ये इस क्वेश्चन में काम करेगी या नहीं। तो उसको जब हमने अप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया 50 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 7 में उसी ट्रिक से हमने क्वेश्चन को किया और आंसर आ गया 6 किलोमीटर। नंबर 8, इसमें हमें चाल बताना था, तो शेष दूरी और शेष समय को प्रयोग करके हमने अपना आंसर निकाला। और आखिरी का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, जो मुझे दूरी निकालनी थी वो मैंने x मान ली और x मान के कुल समय के बराबर रखा, तो मुझे आंसर मिल गया 720 किलोमीटर। कैसी रही आज की क्लास? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आपको देने हैं और उनके लिए अभी आपकी तैयारी अगर हो जाएगी तो कंबाइंड रूप से आप प्रिपेयर रहोगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से, और आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।